इसको मैं इस दृष्टि से समझाऊंगा कि जो है जन, हाँ ठीक बात है, जनसंख्या बढ़ने के कारण आज कौन सा मनुष्य या कौन सा जीव मनुष्य आकार में जो जन्म ले रहा है, उस जीव की वास्तव में स्थिति क्या है, क्या हम जान सकते हैं? नहीं। वो किस लोक से आया है, उसकी वास्तविक स्थिति कहाँ है, जिसको कारक पुरुष कहते हैं, जो भगवान के परिकर हैं, वो भी मनुष्य योनि में भगवान का कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए अवतरित होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ होते हैं। तो किस जीव की क्या स्थिति है, ये दूसरा को तो छोड़िए, दूसरा तो जान ही नहीं सकता, वास्तव में वो जीव भी नहीं जानता है। सेठ जी ने कहा कि आप सबकी स्थिति बहुत ऊंची है, पर अभी आपको उस स्थिति का ज्ञान नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि अभी आपसे हमें काम लेना है। तो मनुष्य शरीर की प्राप्ति, आज जैसे ब्रह्म कुमारियों में कहते हैं कि एक बार मनुष्य शरीर मिल गया तो अब वो मनुष्य शरीर से आप नीचे नहीं उतरेंगे। तो जो बात अभी जो बताई जा रही थी उस उद्देश्य से कि जहां पे मेरी पारमार्थिक उन्नति उतनी हो गई है, मुझे उतना ज्ञान मिल गया है, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लायक मुझे ज्ञान मिल गया है, तो अब मैं कलयुग में उससे नीचे मैं नहीं उतरूंगा, मैं सदा मनुष्य योनि में ही जन्मूंगा। नहीं, कर्मों के अनुसार योनि तो बदल जाएगी। कर्मों के अनुसार जो योनि की बदलने की बात आती है, अब मैं सत्युग से शुरू कर रहा हूँ। सत्युग, त्रेता, द्वापर में कर्मों के अनुसार, सत्युग और त्रेता में मैं कहूंगा कर्मों के अनुसार योनि बदल गई। अब द्वापर के बाद योनि में मेरी उन्नति ही हो सकती है, मेरा पतन नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे में इतनी सामर्थ्य, इतनी योग्यता, इतना ज्ञान आ गया है कि मैं अपना पतन नहीं करूंगा। तो एक बार मैं मनुष्य बन गया तो अब मैं मनुष्य से मैं नीचे नहीं गिरने वाला हूं। अब जो भी मेरे कर्मों का फल है, मेरे को मनुष्य योनि में ही सुख और दुख के रूप में मुझे मिल जाएगा, अलग अलग परिस्थितियों के रूप में मुझे मिल जाएगा। जैसे जो बोलते हैं अलग अलग योनियों की प्राप्ति, वो है केवल अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए। तो स्वर्ग और नरक जो है वो योनि रूप में भी स्वर्ग और नरक है, और देश रूप में भी स्वर्ग और नरक है। हाँ। ठीक बात है कि नहीं है? ठीक है। ये तो योनि रूप से मेरा पतन नहीं होगा। जब मुझे मनुष्य शरीर बनने की सामर्थ्य और योग्यता मिल गई है तो अब मैं उससे पतन नहीं होगा। अब इसमें दूसरी दृष्टि से भी ये बात पुष्ट होती है कि एक बार मैं मनुष्य बन गया तो अब मेरे जो भी स्वर्ग और नरक की भोग है, यानी सुख और दुख का भोग है, वो मनुष्य योनि में ही मैं कर सकता हूं। तो इसलिए मनुष्य की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, मनुष्य की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, और उसके सुख और दुख जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इससे तो लोग लापरवाह हो जाएंगे, केयरलेस हो जाएंगे, ज्यादा पाप करेंगे। केयरलेस होंगे जब उनको कर्मों के विधान पर विश्वास नहीं होगा। आज नरक और स्वर्ग की का भुगतान जो का भोग जो है वो भी तो मैं मनुष्य योनि में कर रहा हूं। स्वर्ग में जो सुख है उन सुखों का भोग मुझे मनुष्य योनि में मिल रहा है। नरक का जो भोग है उन भोगों की प्राप्ति मुझे मनुष्य योनि में हो रही है। आज मेरे में ये सामर्थ्य नहीं है कि मुझे देव योनि में शरीर मिल जाए, क्योंकि आज मैं अपने इंद्रियों को ही मुख्यता दे रहा हूं। इसको एक और दृष्टि से देखिए पुष्ट हो रही है। भगवान कृष्ण का धाम कौन सा है? भगवान कृष्ण का लोक कौन सा है? गोलोक। गोलोक का क्या मतलब है? गो का अर्थ क्या है? गाय। गोलोक में गाय अर्थ नहीं है, गोलोक में गो का अर्थ है इंद्रियां। ओके सर, पता ही नहीं था ये। इंद्रियों का जो लोक है वो गोलोक है। तो आज जब द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार हो गया तो अब ये सृष्टि जो है, ये संसार जो है, ये गोलोक के ही अंतर्गत है, गोलोक में ही इसकी स्थिति है। गोलोक से ऊपर कौन सा श्लोक है?
गोलोक के पहले पृथ्वी की स्थिति कहाँ थी? त्रेता में राम जी के साथ थी पृथ्वी की स्थिति। राम जी का धाम कौन सा है? साकेत। और उसके पहले कहाँ थी? वैकुंठ में थी, विष्णु भगवान के साथ थी। हाँ, ये तो पता है। वैकुंठ में थी। तो सतयुग में पृथ्वी की स्थिति वैकुंठ में थी। त्रेता में जब हम जैसे जैसे और जड़ की तरफ आ रहे हैं, जैसे जैसे हमारा पतन हो रहा है, वैसे वैसे पृथ्वी नीचे गिरेगी कि नहीं? हम जब नीचे गिर रहे हैं, हमारा जब पतन हो रहा है, तो उसके साथ पृथ्वी का भी पतन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो वैकुंठ से साकेत नीचे आ गए और साकेत से अब गोलोक में आ गए। अब गोलोक से नीचे जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? वो फिर जहाँ पे सतयुग के पहले जहाँ पे था, सतयुग में पृथ्वी को भगवान ने समुद्र से उभारा कि नहीं उभारा? अल्टरनेटिव चलेगा, मतलब फिर से वापस वही आ जाएगा, वापस वो हो जाएगा। अब जहाँ जल के अंदर है, तो जल के अंदर पृथ्वी के नीचे कौन से लोक है? नरक लोक है कि नहीं? राक्षसों का असुर लोक है कि नहीं? नागों का लोक है कि नहीं? पाताल, सुतल। पाताल, जिसको पाताल कहते, पाताल लोक में तो पृथ्वी के नीचे गया कि नहीं गया? जी। तो पाताल में क्या जीव जी सकता है? नहीं। वहां पे पाताल में उनको पाताल का शरीर मिलेगा, वहां पे पाताल के भोग भोगने के लिए। तो आज हम अगर उतना घोर पाप करेंगे कि हमें पाताल में जाना पड़े, तब वो शरीर अपने मिलेगी। पर आज जैसे हम उतना घोर पुण्य नहीं कर सकते, हम वैसे उतना घोर पाप भी नहीं कर सकते। ठीक बात है? हाँ, ठीक बात है भैया, समझ में आई। जो पता ही नहीं था हमें विषय, ये सब। हाँ दीदी, पता ही नहीं था हमें ये सब, नॉलेज अच्छी मिल गई। तो जो अपना जो शंका थी, जिस बात पर हम चर्चा कर रहे थे, मनुष्य रूप में जीवों की संख्या की वृद्धि। हाँ। तो एक दृष्टि से हम समझ सकते हैं कि मनुष्य मात्र को भगवान की प्राप्ति हो चुकी है। मनुष्य आकार में जो जीव जन्म ले रहे हैं, वो सब भगवान के परिकर हैं। परिकर मीन्स? परिकर मतलब भगवान के धाम के निवासी हैं। भगवान की लीला में जो भगवान के साथ अवतार लेते हैं, वो भगवान के परिकर हुए। अच्छा अच्छा जी। असिस्टेंट। हाँ दीदी, हाँ मिथिलेश जी, असिस्टेंट की तरह हुआ, असिस्टेंट की तरह हुआ, भगवान के पर्सनल असिस्टेंट हो गए वो। ये हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात अभी कहने में मिली, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। मनुष्य मात्र भगवान के परिकर हैं। लेकिन विश्वास नहीं होता सर जी। देखिए, विश्वास की जो बात है, रामायण में क्या बात आती है कि ज्ञानी मूढ़ न कोई, जो भी होता है भगवान की मर्जी से ही होता है, भगवान का ही किया हुआ होता है। पर हमें उसका आभास नहीं होता, उसका ज्ञान नहीं होता, उसका अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि माया का पर्दा से हम ढके हुए हैं। सोई जानही से द्वेही जनाई, जानही तुम्हें तुम्हें हो जाई। जब हम भगवान के सन्मुख होते हैं, है तो सब भगवत प्राप्त, पर उसका अनुभव और बोध और ज्ञान कब होता है? माया का पर्दा हटता है जब। तो माया का पर्दा कौन हटाता है? माया का पर्दा कब हटता है? जब इच्छा होती है प्रभु की। भगवान की कृपा से ही माया का पर्दा हट सकता है। प्रयास और हमें भगवान करने की वो कृपा कब होती है? जब हम भगवान के पूर्ण रूप से सन्मुख हो जाते हैं, जब हम भगवान के भक्त बनते हैं। ठीक है कि कोई शंका इसमें? नहीं एकदम तो सही इस दृष्टि से हम अगर समझेंगे, तो आज जैसे रामायण में क्या कथा आती है कि नारद जी को मोह हो गया। पार्वती सती जी को शंका होती है ना, सॉरी, पार्वती जी को शंका होती है ना कि नारद जी को मोह कैसे हो गया। तो शिव जी क्या बोलते हैं कि वो सब केवल और केवल भगवान की लीला है। तो लीला जब भगवान की है, लीला करने में स्वतंत्रता चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो
84 लाख योनियों में स्वतंत्रता कौन सी योनि में है? मनुष्य योनि में। मनुष्य। तो केवल और केवल मनुष्य स्वतंत्र है कि नहीं है? स्वतंत्र। तो जब स्वतंत्र है मतलब वो लीला का परिकर हो गया कि नहीं? हाँ, हो गया। बिल्कुल सिद्ध हो गई बात ये। कोई भी शंका? नहीं है। नारायण 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 नारायण।